B2A ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि गूगल फॉर्म पे कैसे काम किया जाता है। गूगल फॉर्म आपको बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देता है जिसमें आप अपने से जो भी डेटा है उसको आप बहुत ही आसान तरीके से कलेक्ट कर पाइएगा। सिंपली आपको गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपको एक गूगल का अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गूगल का अकाउंट नहीं है आपके पास तो आप मेरे इस वीडियो के ऊपर मैं लिंक दे देता हूं जिसमें आप आसानी से गूगल का आप अकाउंट बना सकते हैं। और गूगल अकाउंट बनाने के बाद आपको सिंपली क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है और उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे गूगल ऐप्स के सेक्शन में बहुत सारे आपको ऐप्स दिखेंगे जिसमें आपको गूगल फॉर्म्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन होगा। डैशबोर्ड में आपको कुछ टेम्पलेट दिए जाते हैं टेम्पलेट गैलरी में, जिसमें कि आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, या फिर आप मैनुअल अपने हिसाब से कुछ नया बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा जो कि आप पहले से अगर कोई फॉर्म बनाए हुए हों तो वो आपको रिसेंट फॉर्म के व्यू में यहाँ पे नीचे दिखेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे नया फॉर्म कैसे बनाते हैं और उसका सेटिंग कैसे करते हैं और उसका रिपोर्ट हम लोग कैसे लेते हैं वो हम लोग देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको सीखना है, समझना है अच्छे तरीके से कि गूगल फॉर्म पे कैसे काम किया जाता है तो आप इसे बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें। हम लोग आते हैं ब्लैंक फॉर्मेट पे और उसके बाद इसे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग के पास एक फॉर्म का फॉर्मेट ओपन होता है। फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेगा, रिस्पांस मिलेगा और सेटिंग मिलेगा। क्वेश्चन यानी कि फॉर्म में आप क्या क्या पूछना चाहते हैं। उसके बाद अगर उन्होंने अपना एंट्री किया हो, सबमिट किया हो तो आप यहाँ पे रिस्पांस वाले सेक्शन में उसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप सेटिंग भी उसे देख सकते हैं, इस सेटिंग में कैसे उसको मैनेज करना है, इसको कौन कौन भर सकते हैं, सभी के लिए है, प्राइवेट है या फिर किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए है। तो हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। फॉर्म में आपको अगर कोई टाइटल देना है तो आप यहाँ पे उस टाइटल को दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ कि डिटेल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं, जैसे कि आपको अगर नीड है तो दीजिए, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ओनली फॉर पंचायत एग्जीक्यूटिव, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसे बोल्ड, इटैलिक या फिर थोड़ा सा कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सिंपली देखने को मिल जाएगा। सिंपली आप इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कर्सर के लेफ़्ट की सहायता से आप इसे सिलेक्ट कर लें और नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल्ड आप कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई लिंक देना है तो आप यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं, या फिर टेक्स्ट को रिमूव फॉर्मेट करना है तो आप वो भी आप कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग किया हुआ है वो आप उससे सिंपली रिमूव कर दीजिए, ये आपका नॉर्मल फॉर्म पे चला आएगा। तो चलिए हम लोग इसको बोल्ड कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। बोल्ड कर लिया और इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और रख सकते हैं। इसको हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद देखिए, सबसे पहले हम लोगों को एक माइंड सेट करना होगा कि आपको क्या क्या चीज़ पूछना है आगे वाले फॉर्म में, और आपको क्या क्या पूछना है उसको आपको यहाँ टाइप करना है, यानी कि अनटाइटल क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप सबसे पहले पूछिएगा कि नेम क्या है। तो नेम में आगे वाला आपको लिख के बताएगा, जिसमें शॉर्ट आंसर, ये नीचे वाले ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपको आंसर देने का पैटर्न आपको बताएगा। तो नाम कोई भी बंदा लिखेगा तो आपको वो नाम लिख के ही देगा, शॉर्ट फॉर्म में ही देगा। तो हम इसे गूगल देखिए बहुत ही स्टैटिक तरीके से, बहुत स्मार्ट तरीके से शॉर्ट आंसर को ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है और यहाँ पे इसको दे देता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अगर आपको कोई पिक्चर लगाना हो तो आप सिंपली यहाँ पे पिक्चर भी लगा सकते हैं या फिर कोई इमेज भी दिखा सकते हैं। इमेज वाले सेक्शन को हम लोग बाद में समझेंगे दूसरे वीडियो में। फ़िलहाल हम लोग देख लेते हैं फॉर्म कैसे जनरली बनाया जाता है। फॉर्म बनाने के लिए आपको बस जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग आ चुके हैं अपने फॉर्म वाले कार्य पर। उसके बाद हम लोग देखिए एक आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड का ऑप्शन देता है। रिक्वायर्ड का ऑप्शन हो गया यानी कि नेम को अगर इसको आप ऑन कर देते हैं
तो ये बंदा इसको इस वाले ऑप्शन को उसको जवाब देना ही पड़ेगा, यानी आंसर करना ही पड़ेगा। बिना इसको आंसर किए हुए इस फॉर्म को वो सबमिट नहीं कर सकता है। और अगर आप इसे ऑफ़ कर देते हैं तो वो नाम नहीं भी लिखता है, एक आध दो छोड़ भी देता है, तो वो सिंपली सबमिट हो जाएगा। लेकिन नाम तो बहुत ज़रूरी है, तो उसमें देख लेना होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ज़रूरी ना हो, एज ए फॉर्मेलिटी के सेक्शन में होते हैं, तो उसको रिक्वायर्ड नहीं किए जाते हैं। लेकिन नाम तो बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग यहाँ पे इसका ऑन कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। तो हम लोग देखते हैं कि आपको सबसे पहले पहला क्वेश्चन टाइप करना है और उसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चन में जाना है। दूसरे क्वेश्चन में जाने के लिए आपको एक यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ऐड क्वेश्चन का ऑप्शन है, उसके बाद इंपोर्ट क्वेश्चन है। अगर आपके पास बहुत सारा कोई क्वेश्चन है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। आप इस सेक्शन को ऊपर में ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ये जो है आप इसको ये इंसर्ट करने के लिए है। फ़ोटो आप यहाँ पे इंसर्ट ऐड इमेज कर सकते हैं, आप वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और आपको सेक्शन अगर अलग से बनाना हो, जैसे कि पर्सनल डिटेल हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, और या फिर आप एजुकेशन डिटेल हो गया, तो ये 3 सेक्शन अलग अलग हो गए, तो आप यहाँ पे सेक्शन वाइज भी उसे बना सकते हैं, जो कि हम लोग को फॉर्म भरते समय एक पेज वाइज वहाँ पे दिखेगा। तो हम लोग सिंपली आते हैं नाम के बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ में, उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए मोबाइल नंबर। जी हाँ, मोबाइल नंबर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर जैसे हम लोग लिखेंगे तो उसे शॉर्ट आंसर में ही जवाब देना है, और इसको हम लोग रिक्वायर्ड पे यस कर देंगे। ये भी बहुत ज़रूरी है, उसको देना है। उसके बाद हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आपका डेट ऑफ बर्थ। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ आपका क्या है। देखिए गूगल बहुत स्मार्ट तरीके से इसमें कौन सा आपको चूज करना है वो आपको डेट फॉर्मेट में यहाँ पे ला कर दे दिया। तो आप इसको सिंपली डेट में क्लिक कीजिएगा और ये आपका मंथ, डे और ईयर में रहेगा। डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, तो आप इसको ऑन कीजिए। उसके बाद आगे हम लोग आते हैं, आगे वाले में हम लोग आते हैं, जैसे दूसरा हम लोग इस वाले को नहीं, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ऐड क्वेश्चन क्लिक करते हैं। ऐड क्वेश्चन क्लिक करने के बाद हम लोग आते हैं एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में हम लोग देखते हैं कि आप कौन कौन से एजुकेशन किए हुए हैं। तो इसमें आपको मल्टीपल चॉइस है, या फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं। तो हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, और जवाब में क्या क्या हो सकता है, मैट्रिक, ठीक है, दूसरे में हो जा सकता है इंटरमीडिएट, और तीसरे में आप ग्रेजुएशन, ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद आप चौथा पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर पांचवा आप अदर्स भी कर सकते हैं। जब भी वो आगे वाले को जवाब देना होगा इसमें, तो आप जैसे वो ग्रेजुएशन पे क्लिक करेगा तो इसमें उसको बहुत सारे 5 तरीके के ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से वो एक सिलेक्ट कर अपने जवाब को दे सकता है। इस वाले सवाल ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, तो उसे हम लोग ऑन करेंगे और फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जैसे ही हम लोग एजुकेशन वाले सेक्शन को क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जैसे कि हम लोग का हो जाता है आधार नंबर, ठीक है। आधार नंबर जैसे हम लोग क्लिक करते हैं ये शॉर्ट पे चला आएगा, और आधार अगर ज़रूरी है तो इसको हम लोग आधार नंबर कर देते हैं, आधार नंबर, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड पे ऑन करेंगे। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चले जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी अगर ज़रूरी है तो इसको रिक्वायर्ड कीजिए, और नहीं तो ईमेल आईडी बहुत का नहीं भी होता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये कंपलसरी नहीं होगा। देखिए जिसको हम लोग रिक्वायर्ड करेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्टार मार्कर का ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार देख रहे हैं, यहाँ पे स्टार मार्क देख रहे हैं, यानी कि ये क्वेश्चन अनिवार्य रूप से उसको जवाब देना ही होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आगे में, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो उसको देना है। और उसको भी हम लोग रिक्वायर्ड छोड़ देते हैं, मान लीजिए नहीं होता है तो वो फिर नहीं दे पाएगा। और लास्ट में हम लोग आते हैं रिमार्क, ठीक है। रिमार्क में आप कुछ भी डलवा सकते हैं, कोई भी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे लिख सकता है, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकता है। उसके बाद ये हम लोग का एक छोटा सा क्वेश्चन का फॉर्म डेवलप हो चुका है।
फॉर्म कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसका लिंक जनरेट करेंगे। लिंक जनरेट करने के लिए आपको यहाँ पे सेंड वाले ऑप्शन पे आना है और इसको आपको क्लिक करना है। अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप इसको उसका ईमेल आईडी लिख दें और आप इसको यहाँ सिंपली सेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसका लिंक जनरेट कर लें। लिंक यहाँ पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा इस वाले सेक्शन में तो ये आपको लिंक जनरेट होगा। और आपको इतना बड़ा लिंक देने से अच्छा है कि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि शॉर्टन URL पे आप क्लिक कर दें। जैसे आप शॉर्टन पे क्लिक कीजिएगा ये आप छोटा सा लिंक में जनरेट हो जाता है, यानी कि कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही आप इस लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे लिंक दे देगा और शॉर्टन URL पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो ये छोटे फॉर्म में चला आएगा और आप इसको आसानी से कॉपी करके आप किसी को भी बड़े ही आसान तरीके से आप लिंक को शेयर कर पाइएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे अपने WhatsApp में शेयर करके दिखाता हूँ और जैसे ही यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ उस लिंक को तो ये लिंक यहाँ पे आ चुका है और आप देख रहे हैं कि डिटेल ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का ऑप्शन आ गया है, फॉर्म खुल चुका है और इसको हम लोग सिंपली उस ग्रुप में लिंक को शेयर करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इस लिंक को क्लिक करके कैसे फॉर्म को भरा जाता है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस लिंक पे हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सीधे हम लोग का ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के लिए ये आप देख लीजिए यहाँ पे कि आपका जो फॉर्म था, गूगल फॉर्म था, वो ओपन हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं देखकर इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग दूसरे ब्राउज़र में ओपन करते हैं। दूसरे ब्राउज़र में ओपन करने के लिए आप मोजिला भी खोल सकते हैं या फिर आप इसको मोबाइल में भी ऑपरेट कर सकते हैं फॉर्म को, और यहाँ पे उसके URL को पेस्ट करके यहाँ पे हम लोग ओपन करेंगे। जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो आपको वो फॉर्म यहाँ पे खुल जाएगा। जैसे ही फॉर्म खुलेगा तो इसमें जो भी आपको चीज़ मांग रहा है, जो भी आपके क्वेश्चन मांग रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आप नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आप यहाँ पे सोनू कुमार लिख दीजिए, कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आप यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए एजुकेशन में आपको ड्रॉप डाउन का लिस्ट दिख गया। आपका जो भी आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो आप वहाँ पे एजुकेशन में डाल सकते हैं। उसके बाद आधार नंबर आपको कोई अगर पता है तो आप आधार नंबर भी डाल सकते हैं और उसे आप यहाँ पे सेव करेंगे। ईमेल आईडी अगर है तो आप उसे ईमेल आईडी यहाँ पे डाल लें, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे स्टार मार्का नहीं ना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यानी इसको देना है, ठीक है। और अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। रिमार्क में भी अगर नहीं है तो आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं और जैसे ही आप लिखिएगा यहाँ पे सबमिट का बटन होगा, आप इसको सिंपली सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद ये आपका जो डिटेल है, रिकॉर्ड है, वो यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं जहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाए हैं, वहाँ पे इसका क्या रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट को लगे हाथ हम लोग इसी वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे अपने वाले फॉर्म में। देखिए यहाँ पे एक रिस्पॉन्स में 1 का आ गया है नोटिफिकेशन, यानी कि एक किसी बंदे ने अपना रिस्पॉन्स यानी कि इस फॉर्म को भेजे हुए लिंक को क्लिक करके रिस्पॉन्स दिया है और फॉर्म को सबमिट किया है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली उसको क्लिक करेंगे तो हम लोग यहाँ पे समरी में देख सकते हैं। तो देखिए नेम ऑफ एग्जीक्यूटिव में कौन सोनू कुमार हैं जिन्होंने अपना सबमिट किया है, उन्होंने अपना डिटेल दिया है और एक रिपोर्ट आ गया। इस रिपोर्ट को हम लोग लिंक से हम लोग गूगल शीट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम लोग लिंक टू शीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक क्रिएट न्यू सेपरेट शीट पे क्लिक आएगा और इसका नाम हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट पे। जैसे ही हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे एक नया टैब खुलेगा और टैब में जो ऑनलाइन एक्सेल होता है, गूगल का एक्सेल शीट है, उसमें फॉर्म में आपका यहाँ पे ये सिंपली खुल जाएगा और आप एक एक करके जितने भी सारे होंगे एंट्री किए होंगे वो चीज़ यहाँ पे दिखेगा। और आप देख लीजिए कि आपका जो काम है, बहुत सारे हैं जो कि लेने में आपको प्रॉब्लम होती है, वो सिंपली आप इस लिंक को उसको शेयर कीजिए और बोलिए अपना डिटेल डालने के लिए और आपका ऑटोमेटिक ही बहुत ही स्मार्ट तरीके से आपका रिपोर्ट और ये डिटेल बन जाएगा सिंपली। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल में चले आना है और डाउनलोड में आने के बाद एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाले सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपका देखिए यहाँ पे एक्सेल शीट डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद हम लोग शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और शो फोल्डर पे क्लिक करने के बाद ये आपका एक्सेल फाइल हो गया और जैसे ही हम लोग इसको इंटर करेंगे तो ये आपका एक्सेल
ओपन हो चुका है, जो कि आप यहाँ पे डिटेल लिए हुए थे ऑनलाइन लिंक से। इनेबल एडिट करते हैं, उसके बाद आपको कुछ फॉर्मेट वगैरह में चेंज करना है। तो फॉर्मेट चेंज करने के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप बहुत ही आसान तरीके से देख पाइएगा कि इसको फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। लगे हाथ आपको मैं एक छोटा सा और यहाँ पे फॉर्मेट बता देता हूँ कि जैसे कि आधार कार्ड देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा डिजिट नंबर हो गया है, लेकिन यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। लेकिन उसको देखने के लिए मैंने आपको एक वीडियो इसी चैनल पे पोस्ट किया हुआ है कि लंबा कोई बड़ा डिजिट है, आप उसको एंट्री करते हैं तो इस तरीके के फॉर्म में आ जाने के बाद उसको ठीक कैसे करेंगे, तो आप वहाँ पे इस वीडियो में ही ऊपर मैं आपको लिंक दे देता हूँ और आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पे ही इस बॉक्स में क्लिक करके राइट क्लिक करना है और आपको फॉर्मेट सेल में चले आना है। फॉर्मेट सेल में आने के बाद टेक्स्ट में चले आना है। टेक्स्ट के बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद डबल क्लिक करें लेफ़्ट वाले को, ठीक है, डबल क्लिक लेफ़्ट करें, एडिट हो गया। उसके बाद आप सीधे सिंपली इंटर दबाएंगे तो ये देखिए आपका आधार बराबर टोटल जो नंबर है वो दिखेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं प्रॉपर ढंग से वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके उस सवाल को सॉल्व करने के लिए और आपकी सहायता करने के लिए मैं हर वो प्रयास करूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आगे कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो आप उसे ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आप अपना ख्याल रखें।